आज की इस सुबह में सबसे पहले हम आपको आदर देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप ही योग्य है सारी महिमा, सारा आदर और सारी स्तुति के। प्रभु, इस सुबह की ठंडी हवा की तरह आपकी शांति हमारे मन में बहने दें। सूरज की पहली किरण की तरह आपकी आशा हमारे जीवन में चमक उठे। पंछियों की मधुर आवाज की तरह हमारे होंठों से भी धन्यवाद और स्तुति निकले। प्रभु, आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे। आप हमारे आगे आगे मार्ग तैयार करेंगे और हमें ठोकर खाने नहीं देंगे। हे पिता परमेश्वर, अगर हमारे मन में कोई डर है तो इस सुबह उसे निकाल दीजिए। अगर कोई चिंता है तो अपने वचन से उसे शांत कर दीजिए। अगर कोई बोझ है तो आज ही उसे अपने हाथों से उठा लीजिए। प्रभु, बहुत बार हम कहते हैं कि हम आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम घबराते रहते हैं। आज की सुबह में हमें सच्चा विश्वास दीजिए, ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों को नहीं, केवल आपको देखे। आज जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है प्रभु, उनके चेहरे पर आज खुशी ले आइए। जो अंदर से टूटे हुए हैं उन्हें अपनी बाहों में भर लीजिए। जो निराश है उन्हें नई आशा दीजिए। जो थक गए हैं उन्हें नया बल दीजिए। प्रभु, आज हमारे घरों को आशीष दीजिए। हमारे परिवारों को अपने प्रेम से भर दीजिए। पति पत्नी के बीच समझ और शांति रखिए। बच्चों के मन में आज्ञाकारिता और बुद्धि दीजिए। बुजुर्गों को आदर और स्वास्थ्य दीजिए। आज जो बीमार है प्रभु, उनके शरीर को छू दीजिए। जहां दर्द है वहां आराम दीजिए। जहां कमजोरी है वहां ताकत दीजिए। जहां बीमारी ने डेरा डाल रखा है वहां से आज ही उसे निकाल दीजिए। प्रभु, आज जो काम पर जाएंगे, जो मजदूरी करेंगे, जो व्यापार करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, उन सब के साथ आप चलिए। हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। हमारे प्रयासों पर अपनी कृपा बरसाए। अगर आज कोई फैसला लेना है तो हमें सही बुद्धि दीजिए। अगर कोई बात कहनी है तो हमारे मुंह में सही शब्द दीजिए। अगर चुप रहना जरूरी है तो हमें संयम दीजिए। प्रभु, हमें आज नम्र हृदय दीजिए, ऐसा हृदय जो घमंड से दूर रहे। ऐसी आंखें दीजिए जो दूसरों की कमी नहीं, उनकी जरूरत देखें। ऐसे हाथ दीजिए जो केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी उठें। आज अगर कोई हमें दुहक दे तो हमें क्षमा करना सिखाए। अगर कोई हमारे खिलाफ बोले तो हमें शांत रहना सिखाए। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो प्रभु, हमें तुरंत पश्चाताप करने का मन दीजिए। प्रभु, आज की इस सुबह में हम अपने बीते हुए कल को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो गलतियां हुई उन्हें अपने अनुग्रह से ढक दीजिए। जो टूटन हुई उसे अपने प्रेम से जोड़ दीजिए। आज के दिन को हम शिकायत के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है धन्यवाद में शक्ति है, धन्यवाद में शांति है, धन्यवाद में चमत्कार है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, या क्योंकि आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज मैं आपके चरणों में शांत मन और झुके हुए दिल के साथ आया हूं। आप ही मेरे जीवन के कर्ता धर्ता हैं। आप ही मेरे हर काम की शुरुआत है और आप ही उसका अंत भी है। प्रभु, आप मेरे दिल को जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, क्या सोचता हूं और किन बातों को लेकर मैं भीतर ही भीतर संघर्ष करता हूं। आज मैं अपने जीवन का हर काम, हर योजना, हर सपना और हर प्रयास आपके चरणों में रख देता हूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपने अनुभव पर भरोसा करके मैं कई बार असफल हुआ हूं, लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि सच्ची सफलता केवल आपसे आती है। हे प्रभु, मेरे हाथों के हर काम को आप आशीष दीजिए। जिस काम को मैं शुरू करूं उसमें आपकी उपस्थिति हो। जहां मैं कमजोर पड़ूं वहां आपकी सामर्थ्य दिखाई दे। जहां मेरे रास्ते बंद दिखें वहां आप नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, मेरी नौकरी हो, मेरा व्यापार हो, मेरा पढ़ाई लिखाई का काम हो, घर परिवार की जिम्मेदारियां हो या जीवन के छोटे छोटे फैसले, मैं चाहता हूं कि हर जगह आप मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे मन से डर को निकाल दीजिए प्रभु। असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, भविष्य की चिंता और बीते हुए कल का बोझ, इन सबको मेरे हृदय से हटा दीजिए। प्रभु, मुझे वह बुद्धि दीजिए जो सही और गलत में अंतर करना सिखाए। मुझे वह समझ दीजिए जिससे मैं जल्दबाजी में गलत निर्णय न लूं। मुझे वह धैर्य दीजिए जिससे मैं समय आने तक इंतजार कर सकूं। हे परमेश्वर, मेरे शब्दों में मधुरता हो, मेरे व्यवहार में सच्चाई हो और मेरे कामों में ईमानदारी हो, ताकि मेरी सफलता किसी का दिल दुखाकर नहीं, बल्कि आपकी महिमा बढ़ाकर आए। प्रभु, जो काम अधूरे पड़े हैं, जिनमें बार बार रुकावट आ रही है, जिनमें मन टूटने लगा है,
आज मैं उन्हें विशेष रूप से आपके सामने लाता हूं। आप स्वयं उन कामों में अपना हाथ बढ़ाइए। जो अटक गया है उसे आगे बढ़ाइए, जो बिगड़ गया है उसे सुधारिए, जो असंभव लग रहा है उसे संभव बनाइए। हे प्रभु, मुझे आलस्य से बचाइए, मुझे अनुशासन दीजिए, मुझे मेहनती और जिम्मेदार बनाइए, ताकि मैं केवल प्रार्थना ही न करूं बल्कि पूरे मन से काम भी करूं। प्रभु, मेरे काम में जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरे सहकर्मी, मेरे अधिकारी, मेरे ग्राहक, मेरे साथी, उन सबके साथ मेरे संबंधों को आप मधुर बनाए। जहां गलतफहमी है वहां स्पष्टता दीजिए, जहां मनमुटाव है वहां शांति लाए, जहां विरोध है वहां समझ और समाधान दीजिए। हे प्रभु, अगर कहीं मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं तो कृपया मुझे समय रहते रोक दीजिए। अगर मेरा कोई सपना आपकी इच्छा के विरुद्ध है तो मुझे उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए। लेकिन जो सपने आपकी ओर से हैं, जो मेरे और दूसरों के भले के लिए हैं, उन्हें पूरा होने तक मुझे थामे रखिए। प्रभु, मैं सफलता को घमंड का कारण नहीं बल्कि धन्यवाद का कारण बनाना चाहता हूं। जब मैं आगे बढ़ूं तो आपको न भूलूं, जब नाम हो तो आपकी महिमा करूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए प्रभु, जो सफलता में भी विनम्र रहे और कठिन समय में भी विश्वास से भरा रहे। हे मेरे पिता, आज से जो भी मैं करूं, काम पर जाऊं, निर्णय लूं, योजना बनाऊं या किसी से बात करूं, मैं चाहता हूं कि आपकी शांति मेरे साथ साथ चले। मेरे जीवन की हर सुबह आशा से भरी हो, हर शाम संतोष से भरी हो और हर रात आपके धन्यवाद से भरी हो। प्रभु, अगर आज मैं थका हुआ हूं तो मुझे विश्राम दीजिए। अगर हारा हुआ महसूस कर रहा हूं तो मुझे नई शक्ति दीजिए। अगर भ्रम में हूं तो मुझे स्पष्ट दिशा दीजिए। मैं जानता हूं प्रभु कि जब आप मेरे साथ हैं तो कोई भी काम छोटा नहीं, कोई भी समस्या बड़ी नहीं और कोई भी रास्ता बंद नहीं। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मेरे हर काम में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे हर प्रयास में आपकी आशीष हो और मेरे जीवन में आपकी दी हुई सच्ची सफलता हो। आज मैं किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, किसी प्रश्न के साथ नहीं, बल्कि केवल धन्यवाद के साथ आपके सामने आया हूं। प्रभु, धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम थके हुए थे, जब हमारे शब्द भी टूट चुके थे, जब हमारी आंखों में आंसू थे और दिल में बोझ, तब भी आपने हमारी सुनी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप दूर होकर भी पास रहे, आप चुप होकर भी काम करते रहे और जब हमें लगा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, तब आपने हमारे हालात को बदलना शुरू कर दिया। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अधीर होकर कहा, आप कहां हैं, आप कब सुनेंगे, अब तक क्यों नहीं हुआ। फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आपने हमारे विश्वास की कमी के बावजूद हमारी पुकार को अनदेखा नहीं किया। इसीलिए आज हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस हर सुबह के लिए जब हम जाग पाए। धन्यवाद उस हर सांस के लिए जो बिना मांगे मिली। धन्यवाद उस हर सुरक्षा के लिए जिसका हमें पता भी नहीं चला। प्रभु, जब हम रास्ता नहीं देख पा रहे थे तब भी आप हमारे आगे चल रहे थे। जब हमें सही और गलत समझ नहीं आ रहा था तब भी आप हमें गिरने से बचा रहे थे। धन्यवाद प्रभु, उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मेवाद, उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर नहीं में मिला, और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर इंतजार करो में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपने वही किया जो हमारे भले के लिए था। प्रभु, धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद उन संघर्षों के लिए जिन्होंने हमें झुकना सिखाया। धन्यवाद उन टूटे पलों के लिए जिनमें आपने हमें अपने और करीब खींच लिया। धन्यवाद प्रभु, जब हमारा मन घबराया हुआ था आपने हमें शांति दी। जब दिल डरा हुआ था आपने हमें हिम्मत दी। जब भविष्य अंधकार जैसा लगा आपने हमें आशा दी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ खड़े रहे और उनके लिए भी जो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि आपने हर हाल में हमें संभाले रखा। धन्यवाद प्रभु, रोटी के हर टुकड़े के लिए, घर की छत के लिए, कपड़ों के लिए और उस संतोष के लिए जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु, जब बीमार पड़े आप हमारी चंगाई बने, जब कमजोर हुए आप हमारी ताकत बने, जब अकेलेपन ने घेरा आप हमारे साथी बने। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी हर आह सुनी, हमारी हर खामोश पुकार को समझा, हमारे दिल की उन बातों को भी जाना जो शब्दों में कभी आ ही नहीं सकी। आज हम ये मानते हैं प्रभु कि अगर हम आज खड़े हैं तो ये हमारी योग्यता नहीं, आपकी कृपा है। अगर हम आज जीवित हैं तो ये हमारी ताकत नहीं, आपकी दया है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बार बार मौका दिया। जब हम गिरे आपने उठाया,
जब भटके आपने रास्ता दिखाया, जब दूर हुए आपने फिर से बुलाया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए भी जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और सही समय पर सब कुछ पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज सजाई। धन्यवाद कि आपने हमारे नाम को आशीष बनाया। धन्यवाद कि आपने हमारी लाज रखी। आज हम ये वादा करते हैं प्रभु कि आपकी आशीष को घमंड नहीं बनने देंगे, आपके उत्तर को भूल नहीं बनने देंगे और आपकी भलाई को चुप नहीं रहने देंगे। हम आपकी गवाही देंगे प्रभु। हम बताएंगे कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप समय पर कार्य करते हैं। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो आपने खोले और उन दरवाजों के लिए भी जो आपने बंद किए, क्योंकि आज हम समझते हैं कि हर बंद दरवाजा हमारी रक्षा के लिए था। प्रभु आज हमारे हृदय धन्यवाद से भर गए हैं, हमारी जुबान स्तुति से भर गई है और हमारी आत्मा आपकी भलाई को याद कर रही है। हम कहते हैं प्रभु जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम हैं और जो कुछ भी हम बनेंगे, सब आपकी देन है। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद आने वाले कल के लिए, धन्यवाद उस भविष्य के लिए जिसे आपने पहले से ही अपने हाथों में थाम रखा है। अंत में पूरे विश्वास के साथ हम फिर से धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु आप अभी भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन।